اور दुम्बे ने मुआफ कर दिया। आज की स्टोरी। हमारे छोटे मामू अहमद जब पुलिस में भर्ती हो रहे थे तो बकौल मामी के उन्होंने अपने वालिदैन यानी मेरे नाना नानी से कुरान पर हल्फ अलिफाटे अलिफ था कि मैं कभी रिश्वत ना लूंगा और ना दूंगा। एक लंबा अरसा गुजर गया। मामू अपने हल्फ पर कायम रहे। हर साल बकरा ईद पर उनकी शदीद ख्वाहिश होती कि कुर्बानी में दुम्बा ज़बह किया जाए। अगले साल मामू ईद से पहले एक दुम्बा खरीद लाए। इसकी अच्छी तरह देखभाल की। वो शाम को ड्यूटी से आकर उसको करीबी बाग में ले जाते जहां वो दिल खोल कर टहलता और खूब चरता। वो अपने हाथों से इसको चारा खिलाते, नहलाते और प्यार करते। दुम्बा उनसे बहुत मानूस हो गया और हर शाम उनकी वापसी का इंतजार करता। ईद करीब थी। मामू की ड्यूटी का वक्त बदल गया। इस दौरान ईद के हवाले से तैयारी, बेवक्त की ड्यूटी और ज़ाती मसरूफियात की वजह से मामू चिड़चिड़े हो गए। एक दिन वो रात की ड्यूटी करके आए। वो बहुत थके हुए थे। जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा तो दुम्बे ने मोहब्बत से मामू की पैंट पकड़ ली। वो थके हुए थे। दुम्बे से पैंट छुड़वाने की कोशिश की लेकिन इसने न छोड़ी। मामू ने गुस्से से दुम्बे को धक्का दिया और चले गए। अगले दिन उनकी छठी थी तो वो देर तक सोते रहे। शाम को नहा धोकर जब मामू ने दुम्बे को चारा पानी खिलाना चाहा तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मामू ने बहुत कोशिश की और हर तरह के जतन कर डाले लेकिन दुम्बा टस से मिस ना हुआ। अलबत्ता दुम्बे की आंखों में आंसू थे। मामू समझ गए कि रात जो मैंने इसे मारा और धक्का दिया था तो ये मुझसे नाराज है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इसे नहलाया और प्यार किया। फिर चारा और पानी इसके आगे रखा। वो न माना। फिर उन्होंने दुम्बे के चेहरे को पकड़ा और कहा, प्यारे दुम्बे मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो फिर भी न माना तो मामू ने इसके पीर पकड़ लिए और कहा, प्यारे दुम्बे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे मुआफ कर दो। अब तो मैंने तुम्हारे पीर भी पकड़ लिए। मामू का ये कहना था कि दुम्बे ने खूब चारा भी खाया और ढेरों पानी भी पिया। फिर अगले ही रोज वो कुर्बान हो गया।